नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं तमाम बीपीएससी शिक्षक का तैयारी करने वाले तमाम छात्रों के लिए, बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा की तैयार करने वाले तमाम सम्मानित शिक्षक भाई बहनों के लिए, जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सबों के लिए, या जीडी किसी भी जीडी जनरल स्टडी का तैयारी कर रहे हैं उन तमाम बच्चों के लिए हम क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आप सबों को बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो आइए आज हम शुरू करते हैं अपना जो जीके का जो क्वेश्चन दे रहे थे, सेट दे रहे थे, उससे आगे का। क्वेश्चन नंबर 13 है, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? जी हाँ, ऑप्शन है मालदीव, श्रीलंका, सी भारत, डी थाईलैंड। इसका सही जवाब है बी श्रीलंका। अगला सवाल, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? ए ब्राज़ील, बी जापान, सी अर्जेंटीना और डी जर्मनी। इसका सही जवाब है बी जापान। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की है? जी हाँ, ऑप्शन है ए राजस्थान, बी पंजाब, सी कर्नाटक, डी बिहार। इसका सही जवाब है सी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 16, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी आसाम। इसका सही जवाब है सी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 17, क्यूएस सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर भारत में शीर्ष पर है? ऑप्शन है ए मुंबई, बी दिल्ली, सी बेंगलुरु और डी इंदौर। जरा सोचिए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है ए मुंबई। 18वां, किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है ए अडानी ग्रुप, बी टाटा सन्स, सी महिंद्रा एंड सन्स, डी रिलायंस इंडस्ट्री। इसका सही जवाब है टाटा सन्स। 19, विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? जी हाँ, इसका ऑप्शन है ए ओन्स जाबेउर, बी मार्केटा बोंड्रोसोवा, सी बारबोरा स्ट्रिकोवा, डी सिसुबेई। इसका सही जवाब है 19 का बी मार्केटा बोंड्रोसोवा। क्वेश्चन नंबर 20, 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? ऑप्शन ए 93, बी 94, सी 95, डी 99। इसका सही जवाब है सी 95। सवाल 21, विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जी हाँ, आपका समय शुरू होता है अब। और ऑप्शन है ए नोवाक जोकोविच, बी बैस्ले कुलहोफ, सी कार्लोस अल्कराज, डी रोजर फेडरर। सोचिए, विचार कीजिए। इसका सही जवाब है सी कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के
किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? जी हाँ, भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? आपका समय शुरू होता है अब और आपका ऑप्शन है ए पारुपल्ली कश्यप, बी श्रीकांत किदाम्बी, सी लक्ष्य सेन और डी बी साई प्रणीत। थोड़ा आप भी अपने हिसाब से इसका आंसर बताने का प्रयास करिए। इसका सही जवाब है सी लक्ष्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस देश ने भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? ए जापान, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए जापान। चौबीस, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? आपका समय शुरू होता है अब और आपका ऑप्शन है ए गांधीनगर, बी अहमदाबाद, सी केवाड़िया और डी सूरत। इसका सही जवाब है सी केवाड़िया। सवाल नंबर 25, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता है? जी हाँ, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज जीता है? आपका समय शुरू होता है अब और आपका ऑप्शन है ए निहाल सरीन, बी अधिवान भास्करन, सी परिमार्जन नेगी, डी आर प्रगन्नानंदा। इसका सही जवाब है डी आर प्रगन्नानंदा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया है? जी हाँ, किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया है? ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है सी हिमाचल प्रदेश। हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? जी हाँ, हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? ए मोहनलाल, बी संदेश सिंह, सी अंशुमान झिंगरन, डी मोहित सिन्हा। इसका सही जवाब है 27 का सी अंशुमान झिंगरन। 28, अमृत महोत्सव एफडी योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है? अमृत महोत्सव एफडी योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है? ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, बी आईडीबीआई बैंक, सी एक्सिस बैंक और डी पीएनबी बैंक। इसका सही जवाब है बी आईडीबीआई बैंक। प्रतिवर्ष नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यहाँ नेशनल मंडेला साउथ अफ्रीका के बड़ा ही मशहूर व्यक्ति थे। जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी हैं, वैसे ही नेशनल मंडेला थे। उन्होंने अपने देश के लोगों के लिए बहुत संघर्ष किया और बहुत लंबे समय तक वो जेल में भी रहे और इन्हें शांति के लिए भी जाना जाता है, नेल्सन मंडेला को। तो इनका जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है ए 13 जुलाई को, 18 जुलाई को, 19 जुलाई को, 21 जुलाई को। इसका सही जवाब है
बी 18 जुलाई को। सवाल नंबर 30, पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लॉगिन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? ऑप्शन है ए जापान, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी कनाडा। इसका सही जवाब सोचिए, कुछ दिन पहले ही ये टीवी पर बहुत जोरों शोरों से चला था। इसका सही जवाब है फ्रांस। सवाल नंबर 31, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? मलाला एक मुस्लिम लड़की थी जो पढ़ने के लिए प्रयासरत थी, लेकिन वहाँ के कुछ लोगों ने अफ़गानिस्तान का, नहीं छोटू, अफ़गानिस्तानी के न थी, अफ़गानिस्तान की लड़की थी जो तालिबानियों ने इसे पढ़ने नहीं देता था, और परिणाम क्या हुआ कि इसके सर में गोली मार दिया और ज़िंदगी और मौत के लिए वो संघर्ष करती रही। बाद में वो बची, और कारण कि कहा जाता है कि जिसे खुदा नहीं मार सकता है, जिसे खुदा बचाने वाला है, उसे कौन मार सकता है। वो बच गई और उसी के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। तो ये कौन सा तारीख है? ए 10 जुलाई को, बी 12 जुलाई को, सी 14 जुलाई को, डी 17 जुलाई को। इसका सही जवाब है बी 12 जुलाई को। अब सवाल नंबर 32, किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ का सम्मान मिला? जी हाँ, किसे मिला? स्टेफनी ट्रेलर को जो वेस्ट इंडीज़ की थी, या बी एशेल गार्डनर को जो ऑस्ट्रेलिया की थी, सी स्मृति मंधाना जो भारत की थी, डी बेलिंडा क्लार्क जो ऑस्ट्रेलिया की थी। इसमें से मिला है एशले गार्डनर जो ऑस्ट्रेलिया की थी, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो जून 2023 में मिला था। दोस्तों, हम आपके लिए एकदम बिल्कुल न्यू क्वेश्चन लाए हैं ताकि आपको किसी भी परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए बिल्कुल सटीक बैठेगा। हम शुरुआत कुछ क्वेश्चन से किया था, तो हमारे बहुत से शिक्षक मित्रों ने और शिक्षिकाओं ने भी कमेंट किया था कि सर क्वेश्चन ऐसा उठा कर लाइए जो करंट अफेयर्स भी उसमें जुड़ा हुआ हो और इतिहास भी हो और सारा कुछ हो। तो हम ऐसे ही क्वेश्चन का एक समावेश लेकर आए हैं, एक ऐसा क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हमारे तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहन, तमाम विद्यार्थी जो हमारे बच्चे के समान हैं, और तमाम मित्र जो दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य बड़े परीक्षा बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सबों के लिए बहुत ही बेहतर होगा ये क्वेश्चन, ये पूरा सीरीज बहुत ही बेहतर होगा। आप सिर्फ मेरे चैनल से जुड़े रहें, और चलते चलते घर में बैठे हैं, कहीं खेल के मैदान में हैं, बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, या खेत में, खलिहान में, बाज़ार में, कहीं बैठे हैं, तो आप मोबाइल से जुड़ करके आप अपना स्मृति पावर को बढ़ाइए, आप अपने ज्ञान का वर्धन करिए, जिज्ञासा को बढ़ाइए, ज्ञान को बढ़ाइए। अब सवाल नंबर है 33, 2 जुलाई को नवाडा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? जी हाँ, कौन सा स्थापना दिवस मनाया है इसने? 34वां, 38वां, 42वां या 44वां? इसका सही जवाब है सी 42वां। हेंसले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? भारतीय पासपोर्ट का रैंक क्या है? जी हाँ, पहले ये रैंक 100 से नीचे था। जी हाँ, पहले ये रैंक 100 से नीचे था, लेकिन अब उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब आया है तब से इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। अब ये आ गया है 80 नंबर पर है। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी
2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? अब से कुछ ही दिनों बाद होने वाला है ये। इसका ऑप्शन है आपके लिए ए दक्षिण कोरिया, बी भारत, सी चीन और डी सिंगापुर। तो इसका सही जवाब है ए दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? जी हाँ, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? कारण कि अब जो भी हथियार है वो रडार से ट्रैक हो जा रहा है, परिणाम हो रहा है कि हमला करना उतना आसान नहीं होता है। तो अब ऐसा हथियार शोध के साथ निकाला जा रहा है कि जो कम से कम ट्रैक हो रडार पर। रडार से बचना तो थोड़ा मुश्किल है, कारण कि रडार में भी अब बहुत से टेक्निक ऐसा हो गया है कि जैसे ही आप उसे लॉन्च करेंगे वैसे ही आसपास के जितने भी देश है और जैसे ही लॉन्च करेंगे और उसका मुख जिधर होगा ना, तो वहाँ के उपकरण को पता चल जाता है कि आप इसे किधर, आप अपना मिसाइल को किस दिशा में दागने वाले हैं। तो वहाँ का जो रडार है वो उसको पकड़ लेता है और मिसाइल को गिराने वाला, उसको मार कर गिराने वाला जो उपकरण होता है उसे लोग तैनात कर लेते हैं और हवा में ही उसे मार कर गिराते हैं। तो अपना देश एक ऐसा समझौता कर रहा है कि ताकि वो रडार में कम से कम पकड़ में आए या रफ्तार इतनी तेज़ हो कि वो आसानी से लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। ये कौन सा देश के साथ ये किया है? चीन के साथ, यूके के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ। चीन के साथ तो कर नहीं सकता क्योंकि चीन और अमेरिका, चीन के साथ तो कर ही नहीं सकता है क्योंकि चीन तो भारत का कट्टर दुश्मन है। यूके के साथ तो हुआ नहीं है और चीन के साथ भी हुआ नहीं, यूके के साथ नहीं हुआ है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप ज़रा सोचिए कि फ्रांस हो सकता है या जर्मनी हो सकता है। थोड़ा सोचिए, विचारिए और जवाब दीजिए। चीन भी नहीं है और जापान भी नहीं, मान दोनों को हम हटा दिया। अब बचता है सी अमेरिका और डी जर्मनी। तो इसका सही जवाब है फ्रांस। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है फ्रांस। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री को फ्रांस ने ही, अभी हम दिए थे ऊपर में क्वेश्चन, फ्रांस ने ही नवाजा है। इसलिए जब हम वहाँ गए थे तो इन्हीं के साथ, फ्रांस के साथ समझौता अपने देश का हुआ था। और पहले फ्रांस के साथ बहुत अच्छा संबंध नहीं था इंडिया का, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं तब से फ्रांस के साथ इसका संबंध जो है ना वो बहुत बेहतर हो गया है। अब चलते हैं 37 पर। विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चाहे आप सक्षमता परीक्षा दे रहे हों या बीपीएससी का सेकेंड फेज का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं जो अब होने ही वाला है दिसंबर में, या फिर आप सीटेट का में भी दे रहे हैं तो भी, उसके बाद या दरोगा के दे रहे हैं या किसी भी जीडी के लिए दे रहे हैं, आप ऐसे बैंक में दे रहे हैं या एसएससी का दे रहे हैं, वो सब में ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण कि ये जो सेट निकाला गया है वो ऊपर से निकाला गया है और ये अनअकैडमी से लिया गया है। अनअकैडमी जो बच्चे पढ़ते हैं उनके माध्यम से हमें सेट मंगवाए हैं आपके लिए दिल्ली से, कि वहाँ से सेट भेजी ताकि हम यहाँ के बच्चों को और या फिर शिक्षक के भाई बहन को हम इसे दे सकें। तो वहीं से हम इसे मंगवाए हैं दिल्ली से। कारण कि बहुत से शिक्षकों ने कमेंट किया था कि सर कुछ ऐसा क्वेश्चन लाया जाए जो हमें भी फ़ायदा हो, हमारे बच्चे भी कुछ कुछ एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एक ही मोबाइल से दोनों पढ़ते हैं तो दोनों देख लें। तो इसलिए हम अनअकैडमी से इस क्वेश्चन को मंगाया है दिल्ली से, पूरे सेट को, और हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ए मार्केटा बोंड्रोसोवा, बी ओंस जाबेउर, सी बारबोरा स्ट्राइकोवा, डी हसीस
ह ह सी सुबेई। इसका सही जवाब होगा ए मार्केटा वोंड्रोसोवा। हाल ही में पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, बहुत ही भी हाल का चीज़ है ये। थोड़ा सोचिए। हाल ही में, एक बार पुनः सवाल को सुन लीजिए। हाल ही में अगर आप टीवी देखते हैं या अखबार पढ़ते हैं तो आपको ये क्वेश्चन निश्चित रूप से याद होगा। हाल ही में पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? ए पांडिचेरी, जिसे हम लोग बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ पुदुचेरी। बी सिक्किम। सी लक्षद्वीप। डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका सही जवाब होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कारण कि आपको याद होगा कि वीर सावरकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ही जेल में काला पानी की सज़ा वहीं होती थी, वहीं पर लोगों को रखा जाता था, तो वहीं इसका उद्घाटन किए हैं। काला पानी की सज़ा दिया जाता था। और अभी अक्सर आप देखते होंगे मोबाइल पर कि वीर सावरकर के कोने में बैठे हैं और वहाँ पर दर्शाया गया है, वहाँ फ़ोटो रखा हुआ है और लोग जा कर के लाल ईंटा का दीवार चारों तरफ से गोल गोल बना हुआ है और वहाँ पर उनका फ़ोटो रखा हुआ है। जो भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह घूमने जाते हैं तो वहाँ फ़ोटो खिंचवाते हैं। अब वो भारत के लोगों के लिए बहुत ही पवित्र जगह है, क्योंकि वहाँ पर वीर सावरकर को बहुत यातना दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन किया गया। हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? बहुत देश के आदमी आए हुए थे, बहुत देश, कुछ दिन पहले ही। और उनके आने से कुछ दिन पहले वहाँ पर आपको याद दिला देते हैं कि जब आए थे ना तो जम्मू कश्मीर में ब्लास्ट भी हुआ था, जो पहले 1-1.5 साल से नहीं हो रहा था, लेकिन जब G20 के सारे लोग आए तो ब्लास्ट भी हुआ था। और दिल्ली में भी जहाँ तहाँ सड़क भी जाम हो गया था, अव्यवस्थित हो गया था थोड़ा देर के लिए, ज़्यादा देर नहीं, 20 मिनट 25 मिनट के लिए, जहाँ से G20 के लोग गणमान्य व्यक्ति गुजर रहे थे तो वहाँ। तो अब ये आपको ये बताना है कि हाल ही में जो तीसरी G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन किया गया, वो कहाँ हुआ था? बैठक बहुत सारे देशों में हुआ था, बहुत सारे राज्य में हुआ था। दिल्ली में भी हुआ था, कश्मीर में भी हुआ था, उसके बाद उसके बाद लखनऊ में भी हुआ था, जयपुर में भी हुआ था, अलग अलग जगह पर हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है 39 का सही जवाब है गांधीनगर। क्वेश्चन 40 का ही हम सेट लेकर आपके लिए आए हैं दोस्तों। ये आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। किस राज्य में हाल ही में चाचिन ग्राजिंग उत्सव मनाया गया है? ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है। आप देखे होंगे कि यहाँ पर लाइव आए थे प्रधानमंत्री भी, और बड़ा रंग बिरंगा कार्यक्रम था। लोग बांस का क्या बोलते हैं, मुकुट वगैरह बना करके, बांस का पहनावा बना करके और रंग बिरंगे पोशाक बना करके टीवी पर हम लोग देख रहे थे, और सोशल मीडिया पर भी बहुत था। अगर आप ये सब बातें याद हो जाती है हमें जब ये सब सवाल को हम पढ़ते हैं, तो पीछे का जो भी चीज़ें देखते हैं तो वो सब चीज़ें याद हो जाती है। कुछ हम लोग जो विस्मृत रहते हैं वो स्मृतियाँ में आ जाती है। तो अगर आप मोबाइल देखते हैं या टीवी देखते हैं तो आपको भी याद आ जाता होगा, और हम इस सब में थोड़ा ज़्यादा महारत हासिल है हमको। खाली समय नहीं बैठते हैं हम, थोड़ा इस सब चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। चलते इस सब चीज़ जैसे ही इसकी चर्चा होती है तो वो पीछे का जो दृश्य होता है ना, मेरे माथे में आ जाता है। आपका भी आता होगा स्वाभाविक रूप से। तो हाल ही में
चाचिन ग्राजिंग उत्सव मनाया गया है? कहाँ? नागालैंड, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश और डी आसाम में। तो इसका सही जवाब आपने सही पकड़ा है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये आज का ये सवाल था, 40 से 40 तक का आज हम लेकर आए थे, कि ऐसे फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। कुछ मेरी शिक्षिका बहनों का कहना था कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाइएगा सर, वीडियो थोड़ा छोटा ही बनाइएगा, कारण कि कामकाजी होती हैं तो छोटा छोटा वीडियो याद करने में भी आसान हो जाता है। तो इसलिए हम आज इतना ही बना कर लाए हैं और प्रयास करेंगे कि ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं हो, ताकि ज़्यादा लंबा होने से थोड़ा रुचि उसमें घट जाता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो तमाम बच्चों से, जो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से एक शिक्षक होने के नाते मेरी तरफ से उसको हार्दिक शुभकामना है। और तमाम बच्चों को आप मन लगा कर पढ़ें, सफलता निश्चित रूप से आपके चरणों को चूमेगी। और टाइम पास नहीं करें, इसलिए नहीं पढ़ें कि पापा कहते हैं पढ़ने के लिए, इसलिए पढ़ें कि आपको पढ़ना है। और तमाम शिक्षक भाई बहन जो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सक्षमता परीक्षा हो, बहुत से शिक्षक मेरे छोटे भाई हैं जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं और भी बहुत से परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उन सबों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और इसी बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आने वाला कल आपका सुखद, सुखमय और मंगलमय हो, इस विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ कि आपने चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दिया होगा। धन्यवाद।